हेलो माय फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एमएस एक्सेल के अंदर एच लुकअप पढ़ाऊंगा। इससे पहले कि हम एच लुकअप पढ़ें, हम थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं जो हमारे लुकअप्स हम पढ़े हैं। देखिए, पहले हमने पढ़ा है लुकअप, दूसरा मैं पढ़ा था वी लुकअप। तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा होता था, यानी कि पहले आईडी लिखा होता था, उसके बाद हम लोग सारे आईडी लिखते थे, उसके बाद नेम्स लिखा होता था, उसके बाद नेम उसके नीचे आता था। कोर्सेज की बात करें तो कोर्सेज पे लिखा होता हेडिंग और उसके नीचे सारा काम आता था। मगर जब हम बात करें एच लुकअप की, तो एच लुकअप में काम कुछ इस तरह से हो जाता है, यानी कि आईडी क्या होती है, मैं तो और जूम कर लेता हूँ। देखिए, तो आईडी क्या है, आईडी के नीचे काम नहीं आ रहा, आईडी के सामने काम आ रहा है। यानी कि आईडी यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद या आईडी 101, 102 एंड 103। उसके बाद नेम से, तो नेम से देख सकते हैं, नेम्स इस तरह से आ रहे हैं, यानी नेम के बाद नेम्स आ रहे हैं, यानी कि नवीद आ रहा है, कामरान आ रहा है, हुसैन आ रहा है। उसकी हम बात करें कोर्सेज की, तो कोर्सेज भी सामने आ रहे हैं, यानी कि ऊपर से नीचे नहीं आ रहे, ये इस तरह से आ रहे हैं। अब ये इतना डिफरेंस क्यों है? देखें, जब हम बात करते हैं वी लुकअप की, तो वी क्या है, वर्टिकल है। जब हम बात करते हैं एच लुकअप की, तो एच लुकअप हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल क्या करता है, हमारा जो एच लुकअप है ना, वो इस तरह से देख रहा होता है काम को, समझ आया को? तो इस तरह से काम देख रहा होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ता है। अगर हम बात करें आम की, तो डेफिनेट आम जो होता है वो इस तरह से होता है, पहले आई लिखते हैं, उसके बाद नीचे आ रहा होता है। मगर जब बात करते हैं एच लुकअप की, तो आईडी यहाँ लिखा होता है, उसके सामने सारा आ रहा होता है, समझ आया आपको? तो देखें, आईडी आ रहा है, नेम्स यहाँ आ रहा है, कोर्सेज यहाँ पे आ रहा है, समझ आया आपको? अब हम क्या करेंगे, डेफिनेटली एच लुकअप के ज़रिए डेटा को सर्च करेंगे। वही मिसाल कि भाई फॉर एग्जांपल मैं एक रिसेप्शनिस्ट हूँ और मैं एक इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ, और जहाँ पे 4,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब 4,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से मुझे 100 याद होंगे, 200 याद होंगे, 300 याद होंगे। मगर अगर मुझे परफेक्ट तरीके से याद करना है, तो मुझे क्या करूँगा, एच लुकअप का इस्तेमाल करूँगा। और जैसे मुझे आईडी बताएंगे, तो मैं सारा का सारा डेटा, यानी कि उनका डेटा, यानी को नेम्स और कोर्सेज बता दूंगा। समझ आया आपको? यहाँ पे देखिए, मैंने कम लिखे, आप चाहें डेफिनेटली इसको बहुत सारे कर सकते हैं, समझ आया आपको? तो अब हम क्या करेंगे, डेफिनेट एच लुकअप लगाएंगे, किस तरह से ज़रा देख लेते हैं। देखें, इजिकल्स लगाएंगे, एच लुकअप लिखेंगे, एच लुकअप सही है, फार्मूला लिखेंगे। आपको पता है कि जब भी हम कोई फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली उससे पहले इजिकल्स लगाते हैं, उसके बाद उस फार्मूले का नाम लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, ये कह रहे हैं लुकअप वैल्यू, यानी कि कहाँ आप मालूम करोगे। तो मैंने कहा कि यहाँ पे इस सेल के अंदर मालूम करूँगा, कॉमा लगाया। उसके बाद कह रहा है कि मुझे पूरा का पूरा टेबल उठा के दे दो। तो मैंने कहा जी हाँ, ये लीजिए आपका पूरा टेबल। देखिए, पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लिया, सही है मैंने। पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद जूम आउट हो जाता है जी, तो डेफिनेटली, तो मैं पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये कह रहा है कि कौन से रो का आंसर को चाहिए, यानी कि इस रो का चाहिए, इसका चाहिए या इसका चाहिए। तो डेफिनेटली मुझे नेम्स के आगे खड़ा हूँ, तो मुझे नेम्स का चाहिए। तो रो पहले ये आईडी है, दूसरा नेम्स है, और तीसरा में कोर्सेस है। तो मैं नेम चाहिए, सेकंड है ना, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे सेकंड। उसके बाद ये कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेट में मैच चाहिए कि एग्जैक्ट मैच चाहिए। अब ये अप्रॉक्सीमेट मैच का मतलब ये होता है कि 19-20 का फ़र्क हो तब भी चल जाएगा। मगर जब हम बात करते हैं एग्जैक्ट मैच का, तो यानी कि 100% बिल्कुल वैसे के वैसे ही चाहिए। तो मैंने नहीं, मुझे क्या चाहिए, अप्रॉक्सीमेट मैच भी चल जाएगा। तो दोनों में से किसी को भी लाने के लिए मैं क्या टाइप का इस्तेमाल करूँगा, तो खुद ही खुद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद इंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं अभी एरर दे रहा है। तो चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया है नहीं किया। तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे 101 लिखता हूँ, आप देख सकते हैं मुझे नवीद दे दिया। क्यों? डेफिनेटली मैंने इसको सेकंड रो कहा, तो डेफिनेटली उससे 101 के नीचे हमारे पास नेम लिखा हुआ, डेफिनेटली उससे नेम उठा के दे दिया। समझे आपको? उसके बाद हमारे पास कोर्सेज है, डेफिनेटली कोर्सेज के लिए भी चाहिए हमें। अगर आपको समझ नहीं आया कोई मसला नहीं, वापस समझा दूंगा, सही है। देखिए, लुकअप, डेफिनेटली लुकअप लिखेंगे। उसके बाद कहाँ सर्च करेंगे, मैंने कहा यहाँ पे, डेफिनेटली इसको सेलेक्ट कर लिया, कोमा दे दिया। उसके बाद पूरा का पूरा टेबल दे दिया, कोमा दे दिया। अब उसके बाद मुझे कह रहा है कौन सा डेफिनेटली रो चाहिए। तो अब पहला तो आईडी है, दूसरा नेम्स है, और तीसरा कोर्सेज है। तो डेफिनेटली मुझे कोर्सेज के आगे खड़ा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, कोर्सेज चाहिए। तो कोर्सेज क्या है, तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीसरा, तो थ्री लिख दिया। उसके बाद डेफिनेटली मैं ट्रू कर दूंगा। तो ट्रू लगाने के लिए क्या लिख भी सकता हूँ, और टैब दबा दूंगा तो लिखा हुआ भी आ जाएगा। तो मैंने इंटर कर दिया, तो अब देख सकते हैं जावा लिखा हुआ है। क्यों? नवीद के नहीं जावा आया। अब नवीद की जगह हम करते हैं 103, 103। आप देख सकते हैं कि क्या हो गया, हमारे पास हुसैन आ गया, उसका कोर्स भी बता दिया इसने। अगर हम 102 करूँ, 102,
आप देख सकते हैं कामरान आ गया और मेरे पास कोर्सेज क्या ऑफिस आ गया, समझ आया आपको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले बात ये की कि जो आम जो हमारे पास होता है हमारे आम आप देखते होंगे तो डेफिनेटली आम जो काम होता है वो इस तरह से होता है, यानी कि आईडी नेम्स और कोर्सेज को इस ऊपर हेडिंग लगी हुई होती है और हम कॉलम के जरिए इस तरह से बात कर रहे हो, यानी इस तरह काम कर रहे होते हैं। मगर जब हम बात करते हैं एच लुकअप की, तो एच लुकअप के अंदर हमारे पास आईडी और कोर्सेज कुछ इस तरह से होते हैं। ये देखिए आईडी इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब बढ़ाना है आपको तो डेफिनेटली आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, या आप लिख सकते हैं अली लिख सकते हैं, देखें। अब और डेटा डालना है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे सी लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल कर रहा है, समझ आपको। यहाँ पे इस तरह डेटा डालते हैं तो जैसे आईडी या लिखा हुआ है, आईडी के आगे आ रहा है, नेम से आगे आ रहा है और कोर्सेस आ रहा है, समझ आपको। और उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ आईडी लिखी और यहाँ पे इसको ऑल ब्रश कर दिया, कहाँ गए, होम में गए और इसको ऑल ब्रश कर दिया ताकि हमें ये नज़र आ जाए। उसके बाद हमने ये कॉलम यानी कि जो रो है इसका नाम जहाँ दोनों को यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद हमने फार्मूला लगाया एच लुकअप का डेफिनेटली। उसके बाद हमने कहा यहाँ हम सर्च करेंगे, उसके बाद पूरा डेटा टेबल दे दिया। उसके बाद हमें बताया कौन से रो का आंसर चाहिए, उसके बाद हमने ट्रू कर दिया, समझ जाए आपको। तो ये था लेक्चर किस पे, एच लुकअप पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplus.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।